रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। उमा काल मर जाके सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। उमा काल मर जाके सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान से माता पार्वती जी से कहते हैं कि जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेवक विभीषण की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी और रावण का भयंकर युद्ध हो रहा था, काफी समय के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी की परीक्षा ले रहे थे। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालनहार देवता और मुनियों को सुख देने वाले, हे प्रभु सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल ताके। नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला हरसि गए करबान कराला। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। रावण उसी के बल से जीवित है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए। उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में आग लगने लगी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कानों तक धनुष को खींचकर 31 बाण छोड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण काल सर्प की भांति चले। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे 30 बाणों ने रावण के सिरों और रावण की भुजाओं को अलग कर दिया। सभी बाण रावण के सिरों और भुजाओं को लेकर चल दिए। सिरों और भुजाओं से रहित रावण का धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ इतने प्रचंड से दौड़ने लगा कि धरती धंसने लगी। तब प्रभु श्री राम जी ने बाण मारकर उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बोला, राम कहां हैं? मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूंगा। राम कहां है? मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूंगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल उठी, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथे और पर्वत क्षुब्ध उठे। रावण के धड़ के दोनों टुकड़े फैलकर भालू और वानरों के समुदाय में जा गिरे। मंदोदरी आगे भोज शीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा। प्रवेशी सब ने संग महु जाई, देखी शुर ने दुदुम्बी बजाई। ताशु तेज समान प्रभुआनन, हरि से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरे सही सुमन देवी मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण के मरने पर सभी देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, इस प्रकार के जय घोष करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय पुकारने लगे। परंतु पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। पति की दशा देखकर मंदोदरी पुकार पुकार कर रोने लगी और कहने लगी, पति गति देखी ते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष शंबारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोले नेत धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। तब बलनाथ डोले नेत धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमट सही सकैन भारा, सो तनु भूमि पर उभरी चारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काहुन धीरा। बोझ बल जिते हो काल जम सारा,
आए, आजू पर अनाथ की नाई, भुजबल चितहु काले जमसाई, आजू पर अनाथ की नाई। मंदोदरी रवकर कहती है कि हे नाथ, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी भी कांपती रहती थी, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे, शेष जी और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, तुम्हारा वही शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता था। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए हो। हे नाथ, तुम्हारी प्रभुता तो संसार में विख्यात थी, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, परंतु श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई भी रोने वाला भी नहीं बचा। हे नाथ, विधाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा ही भयभीत होकर तुम्हारे सम्मुख मस्तक झुकाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने वाले के लिए ऐसा ही उचित है। हे स्वामी, तुम काल के वश में थे, इसीलिए तुमने किसी का भी कहा नहीं माना और समस्त चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी को एक साधारण मनुष्य समझा। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर नर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर नर मुनि सबहि सुख माना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊं विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा पिलो के दुख कीना, तव प्रभु अनुजहि आयुष दीना। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरे सब शोका। कीनी क्रिया प्रभु आयुष मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीनी जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जोरी पानी सब सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए।
तब रघुवीर बोले कपिली ने, कही प्रिय बचन सुखी सबकी ने। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाऊ कहे हो भगवाना। समाचार जानी की सुनावो, तासु कुशल ले तुम चलियाओ। तब हनुमंत नगर में आए, सुनी निश्चरी निशाचर राये। बहु प्रकार तिने पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरे ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जान की चिना। कहु तात प्रभु कृपा निकीता, कुशले अनुज कपि सेने समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जित्यो 10 सीसा। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जित्यो 10 सीसा। हनुमान जी माता सीता जी को रावण के वध का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में रावण को जीतकर विभीषण को अचल राज्य प्रदान किया है। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर माता सीता जी का हृदय भी प्रसन्न हो गया। माता सीता जी बोली, अब सोई जतन करहु तुम ताता। देखहु मैंने श्याम मृदु गाता, तब हनुमान राम पही जाई। जनक सुता कई कुशल सुनाई। सुने संदेश भान कुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुति सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतई लइयाओ। तुरतई सकल गए जय सीता, से वही सबने से चरई बिनीता। बेगी विभीषण तिने ही सिखायो, तिने बहुविध मजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविकाय रुचिर साजी पुनि लाए। ता पर हरस चढ़ी बैदे, सुमिरी राम सुख धाम सने। बेति पानी रक्षक चौपाशा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालू भेष सब आए, रक्षक को भी निवारण दाए। कह रघुवीर कहा मम मानऊ, सीतई सखा पया दे आनऊ। देखऊं कपि जननी के नाई, बेहसी का रघुनाथ गोसाई। सुने प्रभु वचन बालो कपि हरे से, नभूतेश्वर ने सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महुरा की, प्रगट की नीचे अंतर साकी।
प्रभु के वचन सुनकर सभी रीछ और वानर माता सीता जी को पैदल ही प्रभु श्री राम जी के पास लेकर आते हैं, जिससे कि सभी रीछ और भालू उनका दर्शन कर सकें। इसीलिए श्री राम जी ने माता सीता जी को पैदल आने का कहा। माता सीता जी को पहले अग्नि में रखा हुआ था। जब प्रभु श्री राम जी लीला करना चाहते थे तब माता सीता जी से कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करो, मैं कुछ लीला करूंगा। और भगवान प्रभु श्री राम जी फिर से उन्हें अग्नि से प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए श्री राम जी ने माता सीता जी से कुछ कड़वे वचन कहे। उन वचनों को सुनकर सब राक्षसियां दुखी होने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र माता सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत ही आग की तैयारी करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। देखी राम रोक लक्ष्मण गाए, पावक प्रगति काटे बहुलाए, पावक प्रबल देखी बई देही, हृदय हरस नहीं बै कछुते, जो मन वच क्रम मम और माई, तजी रघुवीर आन गति नाही, तो कैशानु सब कई गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। जब लक्ष्मण जी आग तैयार कर देते हैं तब माता सीता जी कहते हैं, माता सीता कहती हैं कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अन्य किसी का भी कोई सहारा नहीं है, तो हे अग्निदेव, आप जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके तब महादेव जी द्वारा वंदित चरणों का स्मरण करके वे कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया, जिससे माता सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक उस प्रचंड अग्नि में जलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। प्रभु के इन चरित्रों को कोई नहीं जान सका। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर थी, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास स्वर्ण कमल की कली सुशोभित हो। सभी देवता लोग हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, किन्नर गाने गाने लगे, विमानों पर चढ़कर अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर अति प्रसन्न हो गए और सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।